हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल 0522 ब्लॉग। कैसे हैं सब? होप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ गाइस। और आज मैं जा रही हूँ शूट के लिए। 15 अगस्त का शूट करना है। काफ़ी लोगों के वीडियोस आ चुके हैं, मेरे लेट में ही आते हैं हमेशा। और हमेशा की तरह मेरी प्रॉब्लम, एक हाथ में लाइनर मोटा, एक हाथ में क्या करूँ यार। फ़िलहाल मैं रेडी हो चुकी हूँ। वही मैंने अपनी तिरंगा वाली साड़ी पहनी जो मेरे पास है, चूड़ियाँ, ईयरिंग्स, बाकी सब तो इतना थोड़ा ज़्यादा मतलब, क्योंकि मुझे दूसरा शूट भी करना है साथ साथ, तो मैं सोच रही हूँ कि इसी के साथ निपटा दूँ। चलो चलते हैं, आपको भी ले चलते हैं। लोकेशन हमारी जनेश्वर मिश्र पार्क है। चलो चलते हैं, आपको भी ले चलते हैं। हम लोग आ चुके हैं अपनी लोकेशन पे और यहाँ से फ्लैग बहुत दूर है, आपको तो पता ही है, क्योंकि काफ़ी दूर जाना पड़ता है यार फ्लैग के लिए। चाहे तो हम यहाँ भी शूट कर सकते हैं, बट अब आ गए हैं तो फ्लैग तक ही जाते हैं। और हमने सुना है यहाँ जुरासिक पार्क खुल गया है, पता नहीं क्या बोल रहे थे। और शाम को तो यहाँ पे क्या कहते हैं, एक चीज़ और होता है, याद नहीं आ रहा मुझे। और दूसरी बात ये यार, यहाँ पे चेंज पैसे लेके आओ, यहाँ बहुत प्रॉब्लम हो जाती है पैसों की, फिर हमें कुछ ना कुछ लेना ही पड़ता है। बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है गाइज़ यहाँ पे, बहुत ज़्यादा। मुझे लेना ही पड़ा क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं थी। अभी मैं वापसी में ले लेती कुछ भी, मतलब 10-20 रुपये भी इनके पास चेंज नहीं। इतना झूठ बोलते हैं और गूगल पे रखेंगे नहीं है। लोहे का कुछ बन रहा है। हाँ, नया कुछ बन रहा है, ग्रो हो रहा है। सो गाइस, बहुत ही प्यारा लगता है मुझे। जनेश्वर में बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है और सबसे एशियाज़ वर्ल्ड्स बिगेस्ट पार्क ये हमारे लखनऊ का है ना। तो जानते तो हैं ही हैं आप लोग, आप लखनऊ से हैं तो आप बिल्कुल जानते होंगे। पता नहीं कि क्या ज़रूरत है, मैं अक्सर यहीं शूट के लिए आती हूँ। बट यार फ्लैग हमेशा नहीं हिलता है, हमेशा हवा में लहराता नहीं है, वो डाउन होता है। और मुझे इतनी दूर आने का फिर कुछ भी मकसद नहीं नज़र आता है। यही है जुरासिक पार्क, मतलब डायनासोर पार्क बन रही है। और जब ओपन हो जाएगी तो आपको पता चलेगी। और असली डायनासोर नहीं है, नकली वाले हैं, नकली का। ये देखिए, मैंने ब्लॉग में देखा था, वो देखो बैठा भी है ऊपर। सो गाइस, जब बन के रेडी हो जाएगी तब हम आएंगे और आपको दिखाएंगे, ठीक है। वो देखो बना भी है डायनासोर, कुछ कुछ दिख भी रहा है। चलो फ़िलहाल चलते हैं, जब बन जाएगा तब हम आपको दिखाएंगे। फ़िलहाल के लिए आप ऐसे ही देख लो यार। ये देखो, कबाड़ से जुगाड़, आजकल हमारे लखनऊ में यही है, कबाड़ से जुगाड़। और ये चीज़ अच्छी भी है, ये बैम्बो का वो बन रहा है और इससे बढ़िया मज़े आएंगे। गर्मी बहुत लग रही है गाइस, क्या बोलें। इनको यहाँ पे कूलर एसी का इंतजाम करना चाहिए। ग्रीन जोन यहीं से बस तिरंगा सामने दिखता तो है पास में, हमें लगता आ भी गया है। चलो गाइस, यहाँ पे भी शूट कर सकते हैं पर अभी तो नहीं करेंगे यार। बहुत सच बता रही हूँ, सच, यहाँ पैदल चल के और भी गर्मी लग रही है और उमस वाली गर्मी हो रही है। सोचो गाइस, सोचो कितनी मेहनत लगती है एक शूट करने में। अगला इंसान देखो, हेलमेट भी, बैग भी सब उठाए, जुकाम भी है, तबीयत नहीं ठीक है इसकी, लेकिन फिर भी हम इसको लेके आए हैं। क्यों? क्योंकि यार शूट के लिए ज़रूरत होती है, अब जानते तो हैं। मैंने बुलाया भी है किसी को, मेरी फ्रेंड, उसको आने में टाइम लग रहा है क्योंकि वो काफ़ी दूर से आ रही है। हमें पता होता ना इतनी गर्मी, इतना सब कुछ हो रहा है, तो मैं नहीं बुलाती, क्योंकि अब वो आएगी तो थोड़ी देर रुकना ही पड़ेगा हमें, क्योंकि फिर अगली इंसान इतनी दूर से आ रहा है। नहीं तो मैं फटाक से झटाक से शूट करती हूँ, निकल जाती हूँ। मैं किसी का इंतज़ार नहीं कर सकती ज़्यादा देर यार, और इसीलिए मैं किसी के साथ काम भी नहीं कर पा रही हूँ। बहुत सारे लोगों को मैंने धोखा दिया है। किलोमीटर पैदल चल के हम लोग आए हैं यहाँ फ्लैग तक, और इतनी भयानक गर्मी हो रही है। और मुझे इतनी ज़्यादा नहीं लग रही है, पत्ते बह रहे हैं, और हमारे भगवान इतना नहीं सुन सकते कि थोड़ी सी हवा चला दे जब तक वीडियो शूट करे। कम से कम फ्लैग तो लहराते हुए आए, वरना पार्क में ही करना था तो किसी भी आसपास की पार्क में हम कर लेते। हम अक्सर इसी सोच में आते कि कुछ तो फ्लैग लहराएगा तो अच्छा लगेगा, पर लहरा दो। मेरी हालत देख सकते हो, मैं क्या बोलूँ। लग रहा भगवान ने सुन ली। थोड़ी सी हवा चला दी। चलो गाइस, अब हम वीडियो शूट करने जा रहे हैं, उसके बाद ही आपको मिलेंगे, ठीक है गाइस। 8:30 बजे के निकले लोग अब पहुंच रहे हैं 12:30 बजे। बहुत बुरी हालत हो गई गाइस। आप लोग सोचो कितनी मेहनत करते हैं हम लोग आपके तक वीडियो लाने के लिए, आपको एंटरटेन करने के लिए, और आपको थोड़ा सा भी टाइम नहीं लगता है ये कहने में कि ये चीज़ अच्छी नहीं बनी। आपको मेहनत कर, क्योंकि हम लोग इतनी मेहनत करते हैं, इतनी गर्मी में, धूप में, सब
कितना मतलब कितना, मुझे तो यार इतनी ज़्यादा दिक्कत हो जाती फिर भी। और मेरा भाई वो तो बहुत जल्दी परेशान होता, उसके दुख का तो ना कोई अंदाज़ा ही नहीं है, वो इतनी देर से परेशान ही है, फिर भी हम शूट करें। और ये तो बेचारी बहुत दूर से, मुझे सच्ची बिल्कुल अंदाज़ा होता, मैं बार बार यही कह रही थी कि मैं कभी नहीं बुलाती, इतनी दूर तो नहीं बुलाती, क्योंकि मैं समझ सकती हूँ यार इतनी दूर आना और फिर शूट भी नहीं हो पाना, फिर प्रॉब्लम हो जाती है। तो इतनी गर्मी हो रही है, इतनी गर्मी में आई है, पूरा हालत ख़राब हो गया, 3-4 घंटे लग गए यार। कहाँ? मंत्रा के हाँ बहुत तेज बारिश, शायद कब हम देख तो नहीं चाहिए इतनी ज़्यादा मेरी तो हालत भैया क्या ही बताऊँ, कैसे शूट मैंने कर लिया यार, मेरा तो मन कर रहा क्लेचर लगा ले। हाँ चले। इस बारिश बहुत तेज़ हो रही थी, लोकेशन तो इतना ब्यूटीफुल है, क्या ही बोलूँ मैं। और वाह, बारिश के बाद भीगने के बाद हम लोग कितने सुंदर लग रहे हैं, क्या बताओ, इतना तो मेकअप करके भी नहीं लगते। और वैसे भी गाइज आप तो जानते हैं मैं हमेशा ही ऐसे रहती हूँ, तो हमेशा ही सुंदर दिखूंगी। और इनका वीडियो चल रहा था शायद ये इसीलिए नर्वस हो गई है, बट कोई बात नहीं, इनका तो पूरा हालत ही ख़राब हो गया है। क्या हो गया? कोई बात नहीं, इतना तो दिख भी नहीं रहा है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे मिले थे मेरे कुछ प्यारे फैन जिनका क्लिप मैं नहीं ले पाई, हमेशा से मैं अपने स्पेशल मोमेंट नहीं ले पाती हूँ। अब आप कहेंगे कि होंगे ही नहीं, झूठ बोल रहे हैं आप लोग। नहीं, इसने देखा था, फोटो ली थी, छोटा बच्चा था। फॉलो नहीं करते हैं, फॉलो नहीं करते हैं, फॉलो बाद में करते हैं। दीदी फ़ोटो ले लीजिए, तो मैंने ले ली, मेरी भी इतनी मुस्कुराती हुई शक्ल से मैंने फ़ोटो ली ऐसे करके। आप तो जानते हैं मेरा ये साइन। तो पूर्णिमा आज बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत दूर से आई थी, अब क्या करे, बहुत दिक्कत हो गई। और मुझे भी भाई जाना है, मुझे भाई इतना परेशान मत करो, अब मुझे जाने दो। इतना रोए कि देखो सब मेरे आंसू, इनके आंसू पूरे पार्क में बह रहे हैं, मैं दिखाती हूँ सारे घर। अरे मैंने पूर्णिमा को बुला के बहुत बड़ी गलती कर दी, इतनी दूर बेचारी का टाइम भी वेस्ट हुआ और वीडियो भी हमारे इतने शूट नहीं हो पाए। बट क्या करूँ यार, मुझे जाना है। आर्यन आ चुका होगा, वो भूखा बहुत होगा, चिल्लाएगा मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा। तो चलो पूर्णिमा, बुरा लगाओ तो सॉरी यार, बट क्या करूँ, मुझे तो भी जाना होगा। वापस आ गई हूँ और मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, मैंने कहा था। और यहाँ पे साउंड बज रहा है क्योंकि सुंदरकांड है, तो मुझे लगता है कि दिक्कत हो जाएगी, वॉइस ओवर करना पड़ेगा, पता नहीं। सो गाइस मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। एक तो मैं सुबह से लगी थी शूट के लिए, फिर बारिश होने लगी, भीग गई, इतना पैदल चली। आपको पता गाइस, हमेशा आप मुझसे कहते हो ना मेरी तबीयत ख़राब रहती, एक्चुअल में मेरी तबीयत ख़राब रहती। कोई इंसान झूठ नहीं बोलेगा, उसका अगर बॉडी काम नहीं करेगा या दिक्कत होगी तभी इंसान बोलेगा कि उसकी तबीयत नहीं ठीक है। और आप देख रहे हो शाम के 4 बज गए, मैंने 3 बजे खाना खाया है आके। मैं इतने पैरों में दर्द हो रही, मैं बता नहीं सकती। और अभी फिर भी मुझे घर के काम करने हैं, बर्तन धोने को पड़े हैं, शाम को नहाऊंगी, पूजा करूंगी, तो सोचो। और फिर आप लोग कह देते हो, मतलब कभी कभी कमेंट आते हैं, हमेशा बीमारी रहती हूँ, क्या करूँ यार। मैं कहीं बाहर जाती हूँ, अपना काम करके आती हूँ, मेरी हालत ख़राब ही हो जाती है। मुझे नहीं समझ में आता कि मेरे बॉडी में ऐसी कौन सी कमी है जो मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो जाती है। मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रही, तो मैं ये बताना नहीं चाहती थी आपको, लेकिन शायद मैं आगे का ब्लॉग कंटिन्यू ना कर पाऊँ, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। सो गाइज़ बस इतना ही कहूँगी, अगर इतना करती हूँ तो आपसे बस इतनी उम्मीद है कि आप सपोर्ट और प्यार बनाए रखें। आज मेरे 2 शूट मैंने कंप्लीट किए, क्योंकि मैं सोच रही थी अब गई ही हूँ तो कंप्लीट कर लेती हूँ। तो चलो गाइज़ अब मिलती हूँ आपको, पता नहीं शाम को या कब मिलूँगी, तब मिलती हूँ आपसे। मैं खाली मैगी खानी पड़ेगी क्योंकि सब दावत में जा रहे हैं। तो बेकार लग रहा, दिख ही नहीं रहा। मम्मी दावत। शाम के 7:30 बज रहे हैं और मेरी फ्रेंड शायद पता नहीं शायद 5-6 बजे पहुंची होगी। अभी उसके मैसेजेस आ रहे हैं और मुझे पता चल रहा है हमारे लखनऊ में इतना बुरा लोगों के साथ हो जाता है, क्योंकि मैं अपना टाइम भूली नहीं हूँ यार। और मुझे दिल से इतना बुरा लग रहा है कि मैंने उसको इतनी दूर बुलाया और ना मैं उसके साथ ज़्यादा वीडियो शूट कर पाई, ना उसका काम हो पाया। तो मुझे सच्ची बहुत बुरा लग रहा है। लेकिन मैं बस यही कहना चाहूँगी, अगर मतलब मुझे अंदाज़ा नहीं था कि इतना टाइम उसको आने में लग जाएगा और इतना कुछ हो जाएगा उसके साथ। मतलब मैं समझ सकती हूँ,
एक तो मतलब वो उन्नाव से यहाँ तक आई थी और उन्नाव से यहाँ तक जनेश्वर पार्क काफ़ी दूर पड़ता है, लेकिन मेरा एक फ्रेंड आता जाता रहता था, अक्सर आता जाता था। मुझे लगा कि चलो शायद इतनी दूर नहीं होगा, मैंने सोचा चलो शूट कर लेते, साथ में बुला लेते। मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि इस तरीके से हमारे हालात हो जाएंगे। उसकी भी तबीयत ख़राब हो गई, मेरी भी तबीयत ख़राब हो गई, वो भी भीग गई, मैं भी भीग गई, और उसकी वजह से मेरे तो सर में पैर में दर्द हो रहा, उसकी भी हालत ख़राब, उसके भाई भी उसके साथ में, मेरा भाई वैसी सेम हमारी कहानी। और अगर ना लाइफ में एक तो गांव से निकल के इतने दूर तक आना, इतने लाइफ में अपने आगे बढ़ रही है। मैं हमेशा कहूँगी गाइस, उनका चैनल मैं मेंशन करूँगी, प्लीज़ सपोर्ट करना जैसे मुझे करते हो, क्योंकि पता है मुझे कन्वेंस बहुत ज़्यादा उसका लग गया, मैं समझ सकती हूँ। क्योंकि मैं भी एक टाइम था जब मेरा भाई नहीं था, मेरी एक फ्रेंड थी, उसके साथ मैं अक्सर वीडियो शूट करने जाती थी, तो मेरा कन्वेंस, उसका कन्वेंस मैं ही मैनेज करती थी, क्योंकि मेरा काम होता था तो मुझे ही मैनेज करना होता था। क्योंकि दूसरा इंसान क्यों देगा, वो तुम्हारे साथ अपना वक्त दे रहा, चल रहा, वही बड़ी बात है, ठीक है। तो मैंने वो समय गुजारा है जब मेरे पास बिल्कुल अर्निंग नहीं होती थी, कहीं से भी कुछ भी नहीं। अभी तो मैं तब भी थोड़ा बहुत अर्निंग कहीं ना कहीं से कर लेती हूँ, कुछ भी थोड़ा बहुत महीने में, मतलब 500-1000 रुपये तो कमा ही लेती हूँ, इतना मैं बता रही हूँ आपको, आज बता रही हूँ कि इतना थोड़ा बहुत तो मैं कर ही लेती हूँ, नहीं तो कुछ ना कुछ तो। लेकिन एक होता ना, जब माँ बाप से लेके आप करो, माँ बाप से लेके आपको पैसे मांगने पड़े और जाना पड़े चीज़ों के लिए, तो थोड़ा बुरा लगता। तो मुझे आज सच में बहुत अंदर से बुरा लग रहा कि, लेकिन मैं क्या करूँ, मैंने जितना टाइम देना था उसको टाइम दिया। मैं 2 बजे वहाँ से निकली थी जनेश्वर से, फिर यहाँ 3-3:30 बजे आई, मैंने खाना खाया। मुझे मतलब एग्जैक्टली इतना बुरा लग रहा है कि मुझे नहीं बुलाना चाहिए था, और उसे एक बार ज़रूर मना करना चाहिए था कि ऋतु इतनी दूर है, मुझे इतनी सारी प्रॉब्लम होंगी, तो शायद मैं नहीं कहती कि आओ। क्योंकि मैं तो यार मेरी लाइफ अकेले ही काट रही हूँ, अकेले वीडियो शूट करती हूँ। मैं नहीं चाहती कि मेरे वजह से कोई भी डिस्टर्ब हो, कोई भी परेशान हो, और मैं खुद भी परेशान हूँ, क्योंकि इतनी गर्मी में इतना सब कुछ करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी हम करते हैं क्योंकि हमारा काम है। और आप कहेंगे हमारे लिए तो आप नहीं करते, अपने लिए करते, बिल्कुल हम अपने लिए करते, लेकिन आपके तक वीडियो आती तो आप भी एंटरटेन होते हो, ठीक है, आप भी देखते हो, अच्छा लगता है आपको। मैं ये बातें आपको इसलिए नहीं बता रही हूँ कि सिंपैथी या ऐसा कुछ ले रही हूँ, नहीं, मैं ये दिखा रही हूँ कि एक टाइम होता है, उस टाइम को याद रखना चाहिए, और मैं हमेशा अपना बुरा टाइम, अच्छा टाइम सब याद रखती हूँ। तो मुझे एक्चुअली बहुत बुरा लगा, तो मैंने मेरी फ्रेंड के साथ वीडियो भी बनाए, तो वो मैं आपको दिखाऊंगी, देख लेना। हम कितना भीग गए थे, उतना सब कुछ आपको नहीं दिखाया। और बस इतना कहना चाहूँगी, बहुत हालत ख़राब हो गई। आज मैंने अपने सर में तेल लगाया है, सर दर्द हो रहा था, पहले दवाई मैंने सोचा खा लेती हूँ, फिर दवाई से तो काम चलना नहीं था, फिर मैंने नवरत्न तेल ही ठंडा लगा लिया। मेरी आंखें नहीं खुल रही। आज हमें पार्टी में जाना है, मतलब पार्टी में क्या, हमारे मोहल्ले में दावत है, रिटायरमेंट हो गया है अंकल का, तो उसकी दावत है, तो मैं तो जाऊंगी नहीं। मैं वैसे भी नहीं जाने वाली थी, मैंने पहले ही मना कर दिया था, क्योंकि सावन चल रहा है और सावन में लहसुन प्याज का खाना हम खा नहीं रहे हैं। हाँ, मेरी मम्मी की मजबूरी है, क्योंकि वो बाहर काम करने जाती है, उनको बाहर बनाना ही पड़ता है, मजबूरी है। तो बच्चे भी हैं छोटे, तो ये सब जाएँ, मैं नहीं जा सकती, क्योंकि मैं मजबूर नहीं हूँ, मेरे पास मजबूरी नहीं है, ठीक है। मैं घर पे रह के सब चीज़ें कर सकती हूँ। तो बस थोड़े दिन बचे हैं सावन के, थोड़े दिन और काट लेंगे, फिर तो मुझे पता परमानेंटली तो मैं लहसुन प्याज नहीं छोड़ सकती, कोई भी नहीं छोड़ सकता। जो छोड़ते हैं वो छोड़ते हैं, मैं तो नहीं छोड़ सकती। तो बस इतना कहना चाहूँगी गाइज़। आज के व्लॉग को इसी जगह पे मैं एंड करूँगी। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक नहीं किया है। और चैनल को मैं मेंशन कर रही हूँ, प्लीज़ गाइस उसको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो। और क्योंकि मैं तो लखनऊ से हूँ, तो मैं जानती हूँ मैंने कितना स्ट्रगल किया, पर वो गांव की है, और गांव से निकल के यहाँ तक आना, उसकी फैमिली इतनी सपोर्टिव है, उसके भाई इतने सपोर्टिव है, मैं क्या कहूँ। तो मैं ये कहूँगी, गांव की लड़की का यहाँ तक आना बहुत बड़ी बात है। वो अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल कर रही है, हर लड़की स्ट्रगल करती है। और अभी हमने देखा हमारी रेसलिंग
विनेश फोगाट को 100 ग्राम वजन के लिए बाहर निकाल दिया गया। खैर इसके बारे में तो हम कल बात करेंगे। तो मुझे ये चीज़ दिल से बुरी लगी। मैं बार बार वीडियो देख रही थी, बार बार मेरे आंखों में आंसू आ रहे थे। एक लड़की कितनी मेहनत करके आगे बढ़ती है और हमारी मतलब हमारे क्या बोलूँ यहाँ पे, उसको निकाल दिया और फाइनली उसने रिटायरमेंट भी ले लिया। कोई लड़की इतने आगे तक आके इतना कुछ उसके साथ गलत होगा तो बहुत ही बुरा है। खैर गाइस इसी जगह पे ब्लॉग एंड कर